नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में बात कर रहे हैं कल से बजट मुद्दों पर तय खटपट। ये हम बात क्यों कह रहे हैं? दरअसल मुद्दे तैयार हो गए, सरकार ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, तो विपक्ष भी तैयार हो गया है। यूपी मांगे उत्तर में आज इसी मुद्दे पर बात हुई। कल से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 20 फरवरी को सदन में बजट पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बार करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए का पार बजट होगा। बजट से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी ने सभी दल के विधायकों से सदन को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया। बजट को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। उधर विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली। विपक्ष सदन में महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाएगा। सरकार ने हादसे पर चर्चा की मांग की है। कुंभ के अलावा विपक्ष अपराध, भ्रष्टाचार, रोजगार के मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। यानी इस बार का बजट हंगामेदार होने जा रहा है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार मुद्दा क्या रहेगा। मुद्दा वही महाकुंभ रहेगा या और भी मुद्दे उठेंगे? लेकिन पहले ये रिपोर्ट। इस बार के बजट में आप देखेंगे कि एक डेवलपमेंट का जो माइलस्टोन होता है वो स्थापित होगा। जो सरकार रोज नहाने वालों की गिनती बताती है, वो आज तक जो लोग मरे हैं उनकी गिनती पता क्यों नहीं पाई। कल से शुरू होने वाले यूपी के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। कल से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जाहिर की कि बजट सत्र में जनहित के मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा होगी। सीएम योगी ने सभी दलों से सहयोग की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष ने भी उम्मीद जाहिर की है कि बजट सत्र सही तरीके से चलेगा। सर्वदलीय बैठक में भी बहुत एक पॉजिटिव माहौल के अंतर्गत बैठक हुई है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे उपस्थित थे। अन्य राजनीतिक दलों के सभी सम्मानित नेतागण विधानमंडलों के उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। एक पॉजिटिव बातचीत हुई और सबने विधानसभा को अच्छी तरीके से चलाने में अपने सहयोग के लिए हमारे को आश्वासन दिया। हालांकि विपक्ष ने महाकुंभ में हादसे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी पहले से कर ली है। बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। जो बड़े बजट होते थे उन पर पूरे दिन चर्चा होती थी। कुछ बजट तो थे जैसे ग्राम विकास, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, इस पर 2 दिन चर्चा होती थी। अब तो इसमें जो इनकी आई है लिस्ट कार्य की, उसमें यह है कि एक दिन में 2-2, 3 बजट पर चर्चा होगी। 18 फरवरी से शुरू होकर बजट सत्र 5 मार्च तक चलेगा। 20 फरवरी को योगी सरकार अपना 9वां बजट पेश करेगी। उम्मीद है कि इस बार का बजट 8 लाख करोड़ से 8,15,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। बजट में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और नए एक्सप्रेसवे पर खास फोकस की संभावना है। फिलहाल बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक में सहमति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इतना तो तय है कि समाजवादी पार्टी के तेवर किसी भी लिहाज से कम नहीं पड़ने वाले। जी मीडिया के लिए लखनऊ से मयूर शुक्ला की रिपोर्ट। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल और उन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल है जल्दी से आपको हम बता देते हैं। आज का सवाल जो है वो है, सदन में गूंजेगा कुंभ भगदड़ का मुद्दा। क्या संभल का मुद्दा भी उठाएगा विपक्ष? विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार की क्या तैयारी? सदन में हंगामा होगा या कुछ और काम भी होगा? तो ये आज के महत्वपूर्ण सवाल है। फिर से हम आपको बता दें आज के जो सवाल, सदन में गूंजेगा कुंभ भगदड़ का मामला, वहां की जो जाम की व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल उठेंगे। क्या संभल का मुद्दा भी उठाएगा विपक्ष? विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार की क्या तैयारी? सदन में हंगामा हो गया, कुछ काम होगा। तो आपको बता दें हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। अब अपने मेहमान को जल्दी से परिचय करा दें जो जुड़ेंगे हमारे साथ। राघवेंद्र सिंह जुड़ेंगे, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से। कीर्तिनिधि पांडे प्रवक्ता सपा की तरफ से जुड़ेंगे। अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस तरफ से। परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। परमवीर जी स्वागत है आपका, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं सर।
क्योंकि कल से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है सर। कल महत्वपूर्ण बजट सत्र है ये, और सबसे बड़ी बात है महाकुंभ के बीच ये बजट सत्र चलेगा और महाकुंभ की व्यवस्थाओं को और भगदड़ के मामले को विपक्ष पहले ही मुद्दा बना रहा है। तो क्या कुछ रहने वाला है इस बार बजट सत्र के अंदर? देखिए, विधानसभा जब चलती है तो अपना पार्लियामेंट चलती है तो सब चीजों का विपक्ष का पहला रोल होता है कि वो अपने मुद्दे उठाए। जिन बातों से वो असंतुष्ट है या उसको लगता है कि सरकार को यहां पर बेहतरी से काम करना चाहिए, उन मुद्दों को उठाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, पिछले काफी दिनों से हमने देखा है कि इसको नूरा कुश्ती, पॉलिटिकल जो आप नूरा कुश्ती बाहर करते हैं वही आप सदन के अंदर भी करने लगते हैं। मुद्दा यहां पर क्या होता है, नियत के ऊपर शक तब होता है कि जब आप विचार विमर्श ना कर केवल हंगामा करना या वॉकआउट करना। सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का काम है और विपक्ष करना चाहिए, अच्छे पॉजिटिव विपक्ष की जगह से करना चाहिए, क्वेश्चन पूछिए और सुझाव भी देना चाहिए अपना। लेकिन वो ना होकर केवल हंगामे की भेंट चढ़ जाना सारे सत्र का, ये गलत है। यहाँ पर महाकुंभ चल रहा है और दुर्घटनाएं हुई है वहां पर। स्वाभाविक सी बात है और लाजमी बात है, विपक्ष को सवाल पूछेगा, आपने गर्म सवाल पूछेगा जिनका सरकार को जवाब देना बनता है, लेकिन उनका जवाब सुनना भी चाहिए। केवल हम कटाक्ष करते रहे, कहते रहे कि आप कमियां गिनाते रहे लेकिन सुझाव ना दे, या जो सरकार सुझाव दे रही है कि ये हमने गलती हुई है, इसके सुधार के लिए आगे ये हुआ जाए, तो उसको सुनना पड़ेगा आपको और उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन राजनीति के भेंट चढ़ जाना कि कुछ नहीं कर रहे हैं सब ये है, तो ऐसा नहीं चलेगा सर। जनता इन चीजों को जानती है क्योंकि काफी समय से हम लोग देख रहे हैं ये पैटर्न। देखिए परमवीर जी, सर्वदलीय बैठक होती है और बैठक बुलाई जाती है, विपक्ष उस समय तो तैयार हो जाता है कि हाँ ठीक है हम सदन को सुचारू रूप से चलने देंगे, यह अमूमन होता है, एक रस्म अदायगी होती है सर्वदलीय बैठक में। लेकिन अगले दिन जब सत्र जैसे ही आगाज होता है वो स्थिति साफ हो जाती है, फिर वही हो अल्लाह हंगामा, मुद्दों पर बात ही नहीं होती है। फिर सब देखिए, ये जो पैटर्न चला है ना, हो हल्ला हंगामा होने का, ये तब चला है जब से आप सोशल मीडिया के ऊपर की अदर देन लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी के अलावा जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सदन की कार्रवाई दिखाई जाती है तो वहां से वो मीम्स बनते हैं, शॉर्ट्स बनते हैं कि नेता का चमकने का एक अवसर मिल जाता है कि किसी नेता ने कोई कटाक्ष किया या कोई रेलेवेंट पॉइंट किसी शेरो शायरी के माध्यम से किया या कुछ बोलता है, तो वो जब पॉपुलर होता है वो वायरल हो जाता है तो पॉपुलैरिटी बनती है। तो इसी वजह से कि जो पहले तय हुआ है उस चीज को तो बैक सीट पर रख देते हैं, लेकिन अपनी डायलॉग बाजी करने के लिए, भले वो डायलॉग बाजी रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है, वो डायलॉग बाजी करके वायरल होने का ये इसका लॉजिक रह जाता है। चलिए बाकी मेहमान भी जुड़ गए, चर्चा को उनसे भी हम उनको भी शामिल कर लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, कल से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। कीर्तिनिधि पांडे जी, सत्र में मुद्दों पर बात होगी या हंगामा होगा? देखिए, जहां तक हमारा मानना है कि बजट सत्र कल से प्रारंभ है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी मुद्दों को एक एक करके सदन के पूरे कार्यकाल में रखने का काम करेगी, बजट पर भी अपनी बात रखने का काम करेगी। लेकिन ये कह देना कि विपक्ष पूरे सदन को हंगामे की भेंट चढ़ा रहा है, ये गलत है। जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की सदन चलाने की है उससे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की सदन चलाने की। अगर हमारे मुद्दों पे सरकार चर्चा को तैयार होगी, हमारी सुनने को तैयार है, तो हम भी सदन में अपनी बात रखेंगे। लेकिन अगर सरकार उन मुद्दों पे बहस नहीं कराएगी तो निश्चित रूप से तब हंगामा होता है। नहीं, कीर्तिनिधि पांडे जी, देखिए आप महाकुंभ का मुद्दा उठाएंगे और उठाना भी चाहिए, वहां की व्यवस्था भगदड़ का मुद्दा, लेकिन कीर्तिनिधि पांडे जी, सरकार तो कह रही है कि हम तैयार रहेंगे चर्चा के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी तो हामी भर रहे, फिर कल वही वेल में आके आप नारेबाजी करना शुरू कर देंगे। देखिए सरकार हमेशा कहती है कि हम तैयार हैं। सवाल अगर महाकुंभ मुद्दा है तो वो सदन में आएगा। सवाल है कि अखिलेश यादव जी की सरकार में जितने डेवलपमेंट के कार्य कराए गए, चाहे वो कैंसर इंस्टीट्यूट से लगाए, जितने डेयरी प्लांट लगाए गए, अगर वो बंद हैं, नहीं चल रहे हैं या उनमें अड़चन आ रही है या वो बंद होने के कगार पे, तो ये भी मुद्दे सदन में होंगे। किसानों की समस्याएं सदन में रखी जाएंगी, बेरोजगारों की समस्याएं सदन में रखी जाएंगी, जो पिछड़े और दलितों का आरक्षण नहीं मिल पाया, जो लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में, वो मुद्दा है। जितने मुद्दे हैं विपक्ष के, ठीक, लोगों के सारे मुद्दे विपक्ष रखेगा सदन में। मुद्दों पर चर्चा हो वो अच्छी बात है, विपक्ष रखे, लेकिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। राघवेंद्र जी, क्या कुछ आने वाला है बजट सत्र में? सर बजट आ रहा है और बजट में क्या कुछ मिलेगा जनता को? कुछ मिलेगा भी या फिर हो अल्लाह ही देखने को मिलेगा इधर? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा तो पूरा प्रयास है देश का चतुर्मुखी, उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो, उसी को लेकर के बजट आएगा। लगभग 8 लाख करोड़ के बजट आने की संभावना है। इसमें विकास तथा कल्याणकारी योजनाएं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।
और समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए, जिसे हम लोग अंत्योदय कहते हैं, उसको लेकर के निश्चित रूप से हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहेगा। कुल मिलाकर जो चतुर्मुखी विकास है उत्तर प्रदेश का, जिस प्रकार से लोगों ने उत्तर प्रदेश का पूरी ईमानदारी के साथ विकास किया, शासन किया है, और निश्चित रूप से उसको देकर के ही उसी तरीके से ये बजट भी आने वाला है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि हम जो है इसमें सहयोग करेंगे, जो बजट सत्र आएगा। भाई देखिए, एक पंचवर्षीय हम लोग अभी देख चुके हैं, दूसरे पंचवर्षीय के आज तक इन लोगों ने सहयोगी की भूमिका नहीं की, आज तक इन्होंने रचनात्मक विरोध करने का काम न किया, सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया। भाई विपक्ष का काम ये भी होता है, आप राय दीजिए, मशवरा दीजिए, और विकास उत्तर प्रदेश के लिए हम सहभागी बनिए। आप लोग जो है रचनात्मक विरोध करिए, उसका स्वागत है। कुंभ मेले को लेकर के उन लोगों ने सड़कों में इतना शोर मचाया, निश्चित रूप से कुंभ का जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के हमारी सरकार चिंतित। सरकार में अगर इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो वो उचित नहीं होता है और सरकार के माथे पर कलंक लगा रहता है। मुझे याद है 2013 में। चलिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा सर, क्योंकि अंशु अवस्थी भी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। अंशु जी, कल से बजट सत्र का आगाज हो रहा है, मुद्दे भी तैयार है आप लोगों के, क्या कुछ मुद्दे उठाने जा रहे हैं सर? आप लोगों की तरफ से क्या मुद्दे रहेंगे इस बार सरकार को घेरने के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश के जो लोग हैं उनको धोखा देने का काम कर रही है। हर बार बजट की गिनती बढ़ाई जाती, बजट के नंबर बढ़ाए जाते, लेकिन बजट के बारे में वाकई में बजट तो लेखा जोखा है। आपने जो पिछली बार बजट पेश किया था, आपने नंबर्स बढ़ा लिए कि साहब हम 6.5 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। पिछली बार आपने लगभग 6.5 लाख करोड़ का पेश किया, लेकिन आप लेखा जोखा दीजिए ना प्रदेश की जनता को कि उस बजट से आपने कितने विज्ञापन दिए, कितना बजट वो खर्च हुआ, कितना पैसा बच गया। पिछली बार का बजट आप खर्चा नहीं कर पाए, 1 साल होने को आ गया। 3 महीने पहले तक 40% बजट खर्च हुआ था, पूरा जो बजट था पिछले साल का, और उसके बाद फिर से आप 8.5 लाख करोड़ का बजट कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि बजट के नंबर बढ़ाने से ज्यादा जरूरी था कि आप उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार बढ़ाते, आप नौकरियां बढ़ाते, आप शिक्षा मित्रों अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाते, तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो संविदा पर हैं उनको आप स्थायी करते। तो सरकार के पास कोई ठोस ब्लूप्रिंट इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों को लेकर बार बात होती है, 70 लाख नौकरियां देने की बात थी, लेकिन 10 साल सरकार के होने जा रहे हैं, आज तक 10 लाख नौकरियां नहीं दे पाए। 70 लाख देने की बात की थी, वादा किया था। तो बजट में जो कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है बजट सत्र में हम जो उठाएंगे वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना हो। भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। प्रदेश में दलितों के संरक्षण के लिए, महिलाओं के, हमारी जो बहन बेटियां हैं जिनके साथ इस प्रदेश में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए एक अलग से कोष बनाया जाए। किसानों के लिए एक अलग से प्रबंध हो, जो कर्ज है सरकार अपने स्तर पर माफ करने की कोशिश करे, बजट में ऐसे प्रावधान हो। और उसके साथ साथ जो संविदा कर्मी, चाहे कोई भी हो, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, तमाम स्वास्थ्य कर्मी हैं, आंगनवाड़ी के लोग हैं, इनके मानदेय बढ़ाया जाए। उसके साथ जो संविदा कर्मी है उन्हें स्थायी किया जाए। सरकार हर बार लॉलीपॉप देती है। लगातार 69,000 शिक्षक के अभ्यर्थी अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आरक्षण की जो व्यवस्था है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। चले, मैं आ रहा हूं। गरीब लोग हैं उनके लिए रोजगार कैसे सृजन किए जाए, इसको लेकर सरकार के पास। अंशु जी, मैं जवाब ले लेता हूं। राघवन जी 8.5 लाख करोड़ का बजट लेकर आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि अंशु अवस्थी जी कह रहे हैं, राघवन जी, कि ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नजर आती है, ग्राउंड पर तो आप खर्च ही नहीं कर पाते, योजनाओं इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। देखिए, अगर हमें भ्रष्टाचार ही करना हो तो 6 महीने में हम लोग बजट को बैठ सकते हैं और बजट ला करके अन्य व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे सरकार में चाहे योगी पार्ट 1 हो, चाहे योगी पार्ट 2, और उत्तर देश में आधे से ज्यादा राज्यों में हमारी सरकारें चल रही हैं। कई पद संतोष है। केंद्र की सरकार भी आज तक कभी इस प्रकार के घपले घोटाले उल्टे समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, बिना घपले घोटाले का कोई काम ही नहीं। आऊंगा अंशु जी।
देती है, साल भर में 2 बार हम लोग जो क्या काम किया, क्या करने वाले हैं, उसका लेखा जोखा देती है। बाकायदा बुकलेट होती है, मेरे पास बुकलेट थी, अभी इस समय नहीं है, मैं उसको अभी दिखा भी सकता था। नौकरियों की बात कर रहे हैं, अरे मान्यवर आपकी सरकार में बेरोजगारी तो 17.5% हुआ करती, आज की तारीख में 3.5% है। ये बेरोजगारी दर कम नहीं हुई है क्या? तो निश्चित रूप से रोजगार सृजित हुए हैं, रोजगार मिले हैं, नौकरियां मिली है, व्यवसाय मिले हैं, हम लोगों ने लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। देखिए ये लोग जिस प्रकार से रूपक रखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसान हमारे साथ नहीं है, नौजवान हमारे साथ नहीं है, महिलाएं हमारे साथ नहीं है, अरे मान्यवर कोई मेरे साथ नहीं है। तो लेकिन राघवेंद्र जी देखिए, सेशन बजट ठीक है, बजट में आप कह रहे हैं कि आम लोगों को फायदा देंगे, लेकिन बजट में महाकुंभ का मुद्दा गूंजेगा, क्योंकि कीर्तिनिधि पांडे जी ने भी इशारा कर दिया है, क्योंकि आप जिस महाकुंभ को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जो 50 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा पहुंच चुका है श्रद्धालु का, लेकिन वहां की अव्यवस्था है, महाकुंभ भगदड़, उस पर आप घेरे जाएंगे। निश्चित रूप से, लेकिन सुनने का भी मादा होना चाहिए। ये लोग ऐसा ना हो आरोप लगा करके बाहर निकले, क्योंकि आरोप लगाने के बाद सुनने में अगर इनकी क्षमता नहीं है तो ये आरोप लगाना बेकार है। कई बार देखा गया है इस तरीके लोग कांग्रेस के हो, ये हो, लोकसभा में भी इसी प्रकार के काम करते हैं, विधानसभा में भी अखिलेश यादव सहित अन्य दल ये सब करते हैं। ये लोग आरोप तो लगा देते हैं, तो सुनने का मादा नहीं। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे जी ये कह रहे हैं कि तैयार हैं हम तो चर्चा के लिए, बस ये नहीं कि आरोप लगा के भाग जाए। देखिए समाजवादी पार्टी आरोप लगाएगी, अपनी बात रखेगी, उनको मृतकों के परिवार का दर्द रखेगी, जो अपने परिवार से बिछड़ गए उनकी बात रखेगी। और जहां तक बजट सत्र का सवाल है, पिछले साल भी लंबा चौड़ा बजट आया था, लंबा चौड़ा बजट आया था। एक बार जब प्रकाश जी, मेरा एक अनुरोध आपसे, ये एक बार आंकड़ों की इनकी बाजीगरी का पर्दाफाश होना चाहिए। एक बार ये तय होना चाहिए कि किस विभाग को कितना बजट, जनवरी माह तक, जो मेरे पास रिपोर्ट है, जनवरी माह तक केवल 50 से 55% बजट अलॉट हो पाए। क्या फरवरी मार्च में 45% बजट अलॉट करके खर्च कर देंगे? फिर 6 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ का क्या मतलब? जब आप बजट 50-55% जनवरी तक, और नया बजट पेश होने जा रहा फरवरी में, और पिछले माह तो कीर्तिनिधि जी वो तो यही आरोप लगा रहे हैं कि हमें भ्रष्टाचार थोड़े करना है समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह, हमें तो बजट बड़े देख के और कहां लगना, कैसे लग रहा है उसके हिसाब से करना है। सुनिए, मैं भ्रष्टाचार की जो ये बात करते हैं, 7-8 साल से इनकी सरकार चल रही है। जितने भ्रष्टाचार की बात करते थे, एक्सप्रेसवे से लगाए, गोमती रिवर फ्रंट से लगाए, कैंसर इंस्टीट्यूट से लगाए, इकाना स्टेडियम से लगाए, एक भी भ्रष्टाचार, एक भी आरोप समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी पे या किसी भी हमारे मंत्री पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। जिस दिन सरकार में बैठे तो चुनाव से कह रहे थे भ्रष्टाचारी सरकार, ये लुटेरी सरकार, लुटेरों को संरक्षित करने वाली सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। अब मैं तो कह रहा हूं कि इनकी सरकार में इन्हीं के दिल्ली की संस्थाओं ने छापा मारा अयोध्या में, 2-3 डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार पकड़ा गया। कैग की रिपोर्ट आएगी, देखिएगा महाकुंभ में घोटालों का पर्दा दर पर्दा खुलेगा, कितना भ्रष्टाचार है। ये हाल है, भ्रष्टाचार भी खुलेगा। ये लोग जब सत्ता परिवर्तन होगा तो देखिएगा किस तरीके से एक एक करके जाएंगे। ठीक, भ्रष्टाचार। चलिए परमवीर जी मेरे एक सवाल आपसे, क्योंकि देखिए जो अंशु जी भी सवाल उठा रहे हैं और कीर्तिनिधि पांडे जी भी सवाल उठा रहे हैं, वो वाजिब सवाल है, क्योंकि इतने अब 8.5 लाख करोड़ के पार आप बजट लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो विभाग है वो बजट टाइम पर खर्च ही नहीं कर पाते। जयप्रकाश जी देखिए, जैसे अभी आपने ही मेरी बात का कंटिन्यूएशन में बोला था पहले, अगर होता क्या है, ये दो एक बहुत टाइट रस्सी के ऊपर चलने के जैसा होता है, क्योंकि हमने देखा गया है पूर्व में अभी कैग जो वगैरह है या और सरकारी एजेंसीज है, वो अपने ही सरकार अपने ही मामलों के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर पैनी निगाह रख रहे होते हैं। कई बार होता देखने में क्या आया है कि हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े आरोप लगे भ्रष्टाचार के, लेकिन सिद्ध कुछ नहीं होता, क्योंकि वास्तव में वो बातों को मैन्युपुलेट किया गया था। खर्चे का जैसे एक हिसाब होता है तो उसको खर्चे को सीमित तरीके से करना, कि एक चीज का अगर भाव बाजार का मूल्य 1 रुपए होना चाहिए तो 1 रुपए में ही होना चाहिए, वो तो सोच समझ के खर्च करना होता है। इसे डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट भी डर डर के काम करता है, क्योंकि आजकल इसके ऊपर बहुत बंदिश होती है। और दूसरी रही बात, देखिए आजकल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है, आप जाकर रिपोर्ट लगा सकते हैं। आम आदमी भी साधारण रूप से वो ले सकता है लेखा जोखा कि क्या खर्च हुआ क्या नहीं खर्च हुआ, लेकिन खर्च करने के ऊपर पैनी निगाह बनानी होती है। कैग भी बहुत एक्टिवली मॉनिटर करता है इन सब चीजों को। वो इस वजह से, डर की वजह से भी लोगों को अपना काम, मतलब डर की वजह से ही आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे हम घर के अंदर करते हैं कि नहीं भाई, अगर एक सामान के कपड़ा लेकर आना है, 2 जगह से जाते हैं दुकान पर, ऐसा नहीं है कि दुकानदार ने कुछ बोला ले आए उस चीज में। तो हो सकता है कि बजट खर्च होने में समय लगता है, और ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष की बात है ये। तो ये इसको उत्तर प्रदेश को इसका एक अलग एग्जांपल है कि यहीं पर ऐसा हो रहा है, सोच समझ के खर्च करना होगा। चले मैं लौटूंगा, एक बड़ी खबर बता दूं मैं फिर। नहीं कीर्तिनिधि जी, मैं आ रहा हूं कीर्तिनिधि जी, मैं एक मौका दूंगा आपको अभी। अखिलेश यादव ने कुंभ पर फिर सरकार को घेरा है, कुंभ की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। डबल इंजन नहीं, डबल ब्लेंडर वाली सरकार है ये। तो डबल ब्लेंडर वाली सरकार है। अमृत स्नान के दिन सरकार की पोल खुली, सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। यानी साफ है, कल के जब सत्र आगाज होगा तो कहीं ना कहीं महाकुंभ की भगदड़ वो एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तो अखिलेश यादव ने फिर से घेरा है आंकड़ों पर। सुनाते आपको क्या कुछ कहना अखिलेश यादव का। देश में प्रचार किया गया महाकुंभ, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रचार किया है कि पहले कभी कुंभ नहीं होता था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तभी से कुंभ हो रहा है। जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम और व्यवस्था करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा जिस दिन स्नान होता है उसी दिन सरकार की पोल खुल गई। पूरे देश में प्रचार किया गया महाकुंभ, भारतीय जनता। चलिए राघवन जी अब आंकड़े आपको देने पड़ेंगे मृतकों के, क्योंकि विपक्ष लगातार यही कहता है कि आंकड़े आप लोग छुपा रहे, और ये सदन में आपको बताना पड़ेगा। आंकड़े कोई छुपा नहीं रहे हैं, हम लोगों ने सही आंकड़ा बता दिया है। अगर छुपा रहे तो ये लोग बताते हैं, इनकी जानकारी हमसे ज्यादा हमें लग रहा होगी। अगर नहीं छुपा रहे ये लोग न्यायालय चले जाएं कि सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही है। वास्तविकता ये है, ये लोग रचनात्मक विरोध करना जानते ही नहीं है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि जो बजट खर्च हम लोग नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूँ, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक एस भारती जो घोटाला हुआ था, इसमें 11 लाख रुपए 50,000 रुपए मासिक पेंशन की व्यवस्था थी। जानते किसको किसको दिया गया था? इसमें ऐसे लोगों को दिया गया था जो सहभागी महोत्सव का संचालन करते थे, जो दूरदर्शन के कोऑर्डिनेटर थे, जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र लिखते थे, जो अखिलेश यादव के ओएसडी थे, और मैं नाम भी बता सकता हूँ, मेरे सामने है। एक जो IAS की लड़की है जो नाबालिग थी, उसको यह दिया गया था। और एक बात, मैं जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे बना था, उसमें जो है 1 साल के अंदर 2 बार सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। अरे मान्यवर, मैंने 4-5 साल में या 7-8 साल में 1 बार सर्किल रेट बढ़ते तो हमेशा देखा है, लेकिन 1 साल के अंदर 2 बार सर्किल रेट। मान्यवर, ऐसा विकास हम लोग नहीं करते, ऐसा खर्चा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सरकार की जो कुल पसीने की कमाई होती है उसको व्यवस्थित तौर पर ईमानदारी से खर्च करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सही सरकार चलाती है, उसका प्रमाण दोबारा पलट कर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये लोग जिस प्रकार से सरकार चलाते हैं, इनकी पलट कर सरकार आनी मुश्किल हो जाती है। मान्यवर, धन्यवाद। ठीक है। अंशु अवस्थी जी, महाकुंभ एक बड़ा मुद्दा रहेगा। मैं भाजपा के साथी को सुन रहा था, कमाल है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम बजट उस तरीके से नहीं खर्चा करते हैं, तो आपकी सरकार उसको ऐतिहासिक बनाने का और रिकॉर्ड और सबसे बड़ा अब तक का सबसे बड़ा ये ड्रामा क्यों रचती है? सच्चाई ये है कि बजट को भी भाजपा ने हर एक कार्यक्रम की तरह सिर्फ इवेंट बनाकर छोड़ दिया है। हकीकत से, लिखा पढ़ी से, लेखा जोखा से कोई लेना देना नहीं इनका, कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना होता तो ये बताते। PWD में 50% बजट बच गया। अगर आप खर्चा करना नहीं जानते तो नंबर क्यों बढ़ा रहे हैं? आप रखिए ना जितना खर्चा कर पाइए। भाई, हम बजट जो बनाते हैं, हम ये दिखा रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं किसानों को, नौजवानों को, आम आदमी को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, कि आपके लिए हम इतना खर्चा करेंगे, इतना बजट लेके आ गए हैं, लेकिन आप खर्चा कर नहीं पाए, तो आपने तो धोखा दिया ना। तो ये इवेंट बाज लोग हैं, इवेंट बाज लोग हैं, ये इवेंट बना रहे हैं बजट को। सच्चाई ये है कि खर्चा कर नहीं पाते, बजट को बढ़ाते चले जाते हैं।
अगर हिम्मत है तो पिछली बार का जो बजट था वित्तीय वर्ष का, वो रखिए सामने, जनता के सामने, और माफी मांगिए कि हमने बहुत बड़ा बजट बनाया था, हम खर्चा नहीं कर पाए, हमें माफ कर दो। ये आपका निकम्मा और नकारापन है। अगर खर्चा नहीं करना था तो बड़ा क्यों किया? अपने मुंह से ही अपना सवाल खड़ा कर रहे हैं भाजपा के नेता। अभी कह रहे हैं कि हम जो है खर्चा नहीं करेंगे सरकार। और दूसरा, आपने कहा सरकार की मेहनत का पैसा है। माफ करिएगा, ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है। सरकार के पास सिर्फ लेखा जोखा रखने के हिसाब, वो तो आप रख नहीं पा रहे। अंशु जी, ये तो रही बजट की बात, लेकिन अंशु जी एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बजट सत्र, अब ये सत्र चलेगा तो लग रहा है कि विपक्ष, आप लोग चर्चा करने देंगे आम मुद्दों पर? क्योंकि अगर हो हल्ला होगा, वेल में आके नारेबाजी होगी तो मुद्दों पर बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरकार तो ये दावा कर रही है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। देखिए, सरकार ये हमेशा कहती है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। अगर इनमें चर्चा की हिम्मत होती तो ये जो सत्र है ना विधानसभा के, ये 3 दिन 4 दिन के नहीं होते। कांग्रेस की सरकारें थी, 15-15 दिन सत्र चलते थे, चर्चाएं होती थी। आपके अपने, आप याद करिए। नहीं, 5 मार्च तक है सर। मैं 1 मिनट, मैं जवाब दे देता हूं। हाँ। अभी बजट हुआ था, अभी कुछ दिन पहले अनुपूरक बजट सत्र था। एक माननीय विधायिका धरने पर बैठ के, उनको बोलने नहीं दिया गया। स्वयं विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि हम आपको बोलने देंगे, आप धरना समाप्त करिए, और अगले दिन उनको बोलने नहीं दिया गया। तो अगर हिम्मत है तो चर्चा करिए। चर्चा में आप जो जनता की सच्चाई है वो सुनिए, और लेकिन आप सुनना पसंद नहीं है। और हम जब भी हंगामा करेंगे, नाराबाजी करेंगे, तो जनता के मुद्दे पर करेंगे, जिस जनता को आप धोखा दे रहे हैं। आपने वादे जो किए थे, उन वादों को याद दिलाएंगे। अब सरकार उन वादों को याद नहीं करना चाहती है, तो उसके लिए जो लोकतांत्रिक तरीका होगा, हंगामा होगा, प्रदर्शन होगा, वेल में आना पड़ेगा। हम बाहर जाएंगे, वॉकआउट करेंगे, लेकिन ये दिखाएंगे कि भाजपा चाहे जितना हिंदू मुसलमान करे, हम उसे जनता के मुद्दे पर लाएंगे। ठीक है। कीर्तिनिधि पांडे जी, चर्चा तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि हम इसलिए भी आज खुद चर्चा कर रहे हैं कि ये सदन चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपके विधायकों ने पहले ही मंसूबा साफ कर दिया है कि आज जब सदन सत्र शुरू होगा, जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो पहले वो बाहर प्रदर्शन करेंगे, बाहर वहां परिसर में प्रदर्शन करेंगे और फिर सत्र में हिस्सा लेंगे। देखिए जयप्रकाश जी, ये लोकतांत्रिक अधिकार है विधायकों का, और सदन चलेगा। अगर सरकार चलाना चाहेगी तो सदन चलेगा, लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और परमवीर जी बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जो बात कर रहे थे, सरकार का बचाव मत करिए। अगर सरकार 6 लाख करोड़ का बजट पेश करेगी और केवल 3 लाख करोड़ खर्च कर पाएगी, तो फिर 6 लाख करोड़ की गिनती क्यों बता रही? 8 लाख करोड़ का बजट पेश करेगी, केवल 4 लाख करोड़ खर्च कर पाएगी, तो 8 लाख करोड़ का बजट क्यों पेश करे? ये उत्तर प्रदेश और देश में केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं बजट के नाम। अगर ये बजट नहीं खर्च कर सकते तो इनको कम आंकड़े का बजट पेश करना चाहिए। वो बजट पेश करना चाहिए जिसका ईमानदारी से इंप्लीमेंट हो सके, जनता तक उस खर्च का लाभ मिल सके। पीडब्ल्यूडी में 50% धन बचा रहेगा, इरिगेशन में 50% धन बचा रहेगा, लोग बाढ़ की विभीषिका झेलेंगे, लोग सड़क नहीं पाएंगे गांव में, तो फिर इस बजट का क्या लाभ लोगे? अगर ये गुमराह करेंगे तो समाजवादी पार्टी इनको बेनकाब भी करेगी। विपक्ष सारे जनहित के मुद्दों को सदन में रखेगी, सदन से लेकर सड़क अपनी बात रखने का। जी ठीक है। राघवेंद्र जी जवाब दीजिएगा। विपक्ष ने दोनों ही तरफ से, कांग्रेस ने भी अपनी बात रखी और समाजवादी पार्टी को भी आपने सुन लिया। कांग्रेस का भी यही आरोप है कि भाई वो बजट सत्र आप इतना बड़ा चढ़ा कर लाते कि इवेंट कर देते हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखता है। और कीर्तिनिधि पांडे जी वही सवाल उठा रहे हैं। और वाकई में 8.5 लाख करोड़ ये बजट अगर ग्राउंड पर उतर जाए ईमानदारी से, तो तस्वीर ही बदल जाए पूरे प्रदेश की। ऐसा नहीं है, 19-20 हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा अंतर नहीं होता है कि आधा बजट खर्च नहीं कर पाया। ये इनकी शिकायत है। अगर इनके पास कोई ऐसे आंकड़े हो तो बताने की कृपा करें। अनुपूरक बजट आता है, किसी विभाग में थोड़ा ज्यादा खर्चा हो जाता है, किसी विभाग में कम होता है, तो ये 19-20 का रहता है। तो अनुपूरक बजट बीच में आता है, तो उसके लिए ये व्यवस्था है। पिछली बार जो बजट आवंटित हुआ था, क्या उसमें 10%, 5% की मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। क्या बजट खर्च नहीं हुआ? क्या उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है? क्या
दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की विकास चल रही, अंत्योदय की योजनाएं चल रही हैं, वो इनके कहने से नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी और सुशासन का काम कर रही है और इस बात पर भी कि जनता की गाड़ी कमाई का कहीं दुरुपयोग ना हो, बेवजह खर्च ना हो, उस पर भी हमारी नजर रहती है, तो उसमें बचत हो जाती है। तो उसमें क्या है भाई, हम लोग विकास की योजनाएं तमाम चला रहे हैं, क्या पीडब्ल्यूडी में काम नहीं हो रहा है? क्या बेवजह पैसा बहा दिया जाए? क्या जो सड़कें आती हैं उनकी सड़कों का निर्माण हो रहा है, हर तरीके से विकास हो रहा उत्तर प्रदेश पर। हम लोग जो है मेरी बात सुनिए, हम लोग जो है फ्री की योजनाएं तमाम उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। आप लोग क्या करते रहे हैं? आप लोग हमने घोटाले आप लोग जो है क्या करने वाले बताइए यार। अभी आप लोग उसमें घुस जाते थे, उसके बाद जिस तरीके से सर्किल रेट बढ़ा करके पैसे बांट दिया करते थे, ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में इसका जवाब एक साल के अंदर बताइए। अगले बरसात में रुक गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की क्वालिटी चेक कर लीजिए। अरे क्वालिटी एक्सप्रेस वे अगर उत्तर प्रदेश में लखनऊ बना हो तो बता दीजिए। एक भी सारे एक्सप्रेस वे की क्वालिटी उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 जिलों में मेट्रो चल रही है उत्तर प्रदेश। कैंसर चूक में माननीय कल्याण सिंह की मूर्ति आपने लगाया, उस कैंसर चूक का भी प्रॉपर संचालन नहीं कर पा अभी क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ घपले घोटाले के अलावा कुछ नहीं किया। कोई ऐसी योजना लेकर के नहीं आते थे। आप घपले घोटालों के संरक्षक हैं, आप घपले घोटालों का संरक्षण कर रहे हैं। आप लोगों को पर्दाफाश बहुत जल्द हो जाएगा, जनता समझ गई आप लोगों। का जवाब दे दीजिए। इसीलिए लोकसभा में 2 नंबर पे थे, 2027 में उत्तर प्रदेश के बाहर पत्र लिखता था, यशवार्ती दिया हुआ है। मान्यवर समाजवादी पार्टी का जो बुलेटिन लिखता था उसे यशवार्ती दिया हुआ है। 12 साल उम्र थी उसका सरकार में जिसको बजट सत्र आ रहा, उम्मीद है कि बजट सत्र शुरू होगा तो मुद्दों पर बात हो और बजट भी अच्छा है, ये एक सबसे इसी उम्मीद के साथ देखिए। नहीं ठीक है, आरोप और प्रत्यारोप देखिए चलते रहेंगे, लेकिन उम्मीद की जाए जो बजट आ रहा है वो लोगों के लिए आए और जो बजट सत्र का आगाज होगा तो कम से कम मुद्दों पर बात हो अल्लाह हो तो, लेकिन मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर को हम यही खत्म कर रहे हैं। नमस्कार।